अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आज टेक खोज। इस वीक हम लोग फाइनली Q&A की वीडियो को कर रहे हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो लाजमी तौर पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन पूछा इजाज अहमद ने, सजेस्ट में आईफोन 50 to 70 पीटी अप्रूव्ड। अच्छा यार, आपको 70 से 80 के दरमियान में आईफोन 10 मिल जाएगा पीटी अप्रूव्ड कंडीशन के अंदर, आप उसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर कभी भी नॉन पीटी आईफोन को बाय मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे अलग से तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपने आईफोन 10 ले लेना है, आपको आई थिंक मिल जाएगा इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। अच्छा फ़ोन है, कैमरास अच्छे हैं, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल का, फ्रंट के ऊपर नोच है, बैटरी को लेकर थोड़ा सा इशू होगा और सेल्फी कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लो लाइट के अंदर, लेकिन आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिल जाएगी, तो आईफोन 10 इज़ अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आलिया सुबान ने, क्वेश्चन वीवो V23e 256GB 60,000 में प्रेजेंट सिचुएशन का के हिसाब से अच्छा है। अच्छा यार, इसकी जो प्राइस जाहिर सी बात इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो सिचुएशन के लिहाज से ठीक फोन है, कैमरास काफी ज्यादा अच्छे हैं, डिजाइन भी काफी ज्यादा डिसेंट है, बैटरी की टाइमिंग भी अच्छी है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। लेकिन वीवो का आप लोगों को पता है कि स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो ज्यादा ऑफलाइन सेंट्रिक होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी डिवाइस है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और ये वाला फोन अभी भी काफी ज्यादा मार्केट के अंदर चल रहा है। V21e के बाद इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर है, क्योंकि जो V21e वो इतना ज्यादा वीवो ने सेल किया, जिसके बाद इसकी जो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बन गई थी। तो अगर आपको 60,000 में मिल रहा है अच्छी कंडीशन के अंदर तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हो। मोहम्मद उस्मान ने पूछा है सैमसंग गैलेक्सी S22 वर्सेस गूगल पिक्सल 7 वर्सेस आईफोन 14 वर्सेस वीवो X80 वर्सेस Xiaomi 13, कौन सा लेना चाहिए? अगर मैं इन शॉर्ट बात करता हूँ ना, तो जो गूगल पिक्सल 7 है उसकी तरफ जाऊंगा। उसकी रीजन ये है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का, गूगल की जो कैमरा गेम है, जो में फीचर्स मिलते हैं, जो गूगल की प्रोसेसिंग है, उसका कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। इसके अलावा अगर आपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है तो आप फिर आईफोन की तरफ चले जाओ, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी मेरी होगी पर्सनली तौर पर वो गूगल पिक्सल 7 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम कासिम ने, Redmi Note 10 Pro अगर अच्छी कंडीशन में हो तो कितने का खरीदना चाहिए? अच्छा, उसको आपने अगर यूज्ड के अंदर लेना ना तो उसकी जो प्राइस है वो 40,000 के अराउंड कहीं पर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक जनरेशन का जो फ़ोन है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप Redmi Note 10 Pro की जो प्राइस है उसको पे करो उतना जिस प्राइस के ऊपर आपको Redmi Note 11 Pro मिल रहा है। लाइक इस किस्म का काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे मार्केट के अंदर कोई कितना भी अच्छा फ़ोन मिल रहा हो, उसकी आगे वाली जनरेशन के करीब करीब आपने प्राइस यूज के अंदर कभी भी नहीं देनी। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही आपने वो फ़ोन बाय करना है, आपने जब सेल करना है तो आपको उतने पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलने। 40,000 से ऊपर आपको मिल रहा है तो आप बाय मत कीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या कंडीशन है, उसके बॉक्स के अंदर कौन कौन सी एसेसरीज हैं, वारंटी वगैरह है या फिर नहीं है। तो 40,000 मुझे लगता है कि इनफ प्राइस है Redmi Note 10 Pro के लिए, जितना वो पुराना हो चुका हुआ है उस लिहाज से इतनी ही प्राइस बनती है। उसामा तालपुर ने पूछा है शुड आई बाय Samsung S21 FE in 81,000 in 2022, is it worth it or not, or I go for Redmi Note 10 Pro in 67,000? अच्छा, Redmi Note 10 Pro आपको किसने कहा कि आपने 67,000 का बाय करना है? इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। इससे काफ़ी गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप S21 FE को ले लो, क्योंकि सैमसंग का एक फ्लैगशिप फ़ोन है, आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, कैमराज भी काफ़ी कमाल के हैं, ओवरऑल उसकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, तो आप Samsung S21 FE की तरफ ही जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है अजीम जमशेद ने, शुड आई बाय आईफोन 14 Pro और आईफोन 13 Pro Max, प्लीज टेल मी, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कितना है। अगर आप दोनों नॉन पीटीए ले रहे हो तो आपको मैं कहूँगा आप 14 की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको आईफोन 13 Pro Max पीटीए मिल रहा है तो आप पीटीए अप्रूव्ड फोन की तरफ ही जाइएगा। लाइक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग ये कह देते हैं ना कि आप नॉन पीटीए फोन बाय कर लो, लाइक आपको पीटीए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 फोन रखने हैं तो अच्छी बात है, आप फिर ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक ही फोन रखना है तो भाई नॉन पीटीए फोन यूज करने का कोई फायदा नहीं होता, काफी ज्यादा जलालत होती है। मतलब शौका होके तो ले लेता भाई, चलो नॉन पीटीए साथ में कोई छोटा मोटा फोन रख लूंगा, लेकिन यार वो काफी ज्यादा जलालत होती है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप एटलीस्ट 40 से 50,000 वाला कोई अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन लो, जो कि आप नॉर्मली उसको डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी कर सको। वो जो हॉटस्पॉट वाला सीन ना, ये जो जैज़ डिजिटल 4G होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करते हैं, नेटवर्क की कनेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, तो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन की तरफ ही जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो भाई फिर लेटेस्ट मॉडल को छोड़ो, जो आपके बजट के अंदर पीटीए अप्रूव आ रहा है ना, आप उसको ही बाय कर लो। लेकिन अगर आपके पास एक नॉन पीटीए फ़ोन है, उसके ऊपर 1,15,000 टैक्स देने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1,15,000 को बचाओ
50,000 60,000 बचाओ, बाकी जो 50,000 बचता है उसके अंदर आप अच्छा फ़ोन ले सकते हो, जिसके अंदर आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपका वो एज अ सेकेंडरी फ़ोन काम करेगा, उसके ऊपर आपकी अच्छी सिम चलेगी, आप उसको एज अ नॉर्मल जो सोशल मीडिया के तौर पर यूज़ कर सकते हो। आउटडोर के अंदर अगर आप जाते हो, पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, अगर आपके मतलब साथ कोई खुदा न खास्ता वारदात वगैरह होती है, कोई मतलब डिपेंडिंग ऑन कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है, तो आपका जो महंगा फ़ोन है 3-4 लाख वाला वो घर पे ही होगा, आप उसको कुर्बान कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो आईफोन है उसको आप क्योंकि कम यूज़ करोगे, उसकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, उसकी बैटरी हेल्थ कम नीचे आएगी, तो इसका भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा। तो 1,15,000 40,000 टैक्स पे करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कोई पुराना फ़ोन ले रहे हो, यूज़ के अंदर ले रहे हो, फिर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अप्रूव वाला ही लो, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा मार्जिन बचता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओन नकवी ने, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। सैमसंग S22 FE कब आएगा और क्या वेट करना चाहिए, या S21 FE 5G बाय कर लेना चाहिए और किस प्राइस रेंज में? अच्छा, जो प्राइस रेंज है ना उसका तो डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, उस मतलब आप नया ले रहे हो पुराना ले रहे हो। अगर आपने यूज़ के अंदर प्राइस देखनी है तो आपको OLX के ऊपर मिल जाएगी, अगर आपने न्यू लेना तो आपको मतलब मार्केट वगैरह से प्राइस पता चल जाएगी। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि उसको बाय कर लेना चाहिए या फिर S22 FE का वेट करना चाहिए। देखो, जो S22 FE अगर पाकिस्तान के अंदर आता भी है ना, तो 2023 के एंड वाले पोर्शन पहले 6 महीनों के अंदर तो आने वाला नहीं है, उसके बाद वो आएगा कहीं पर जाकर उस चीज़ की भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको अभी फ़ोन चाहिए तो आप S21 FE को ले लो, जब वो आएगा आगे वाला तो आप पीछे वाले को बेच को मतलब उसको अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा वो लेट है, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं आने वाला। फैज़ान अली का नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सैमसंग A32 से Vivo V23e पर अपग्रेड करना चाहिए या Redmi Note 12 सीरीज़ का वेट करना चाहिए? अच्छा, जो अपग्रेड का मामला ना कोई इतना खास ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा A32 और V23e के दरमियान में, तो अपग्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ऑलमोस्ट तकरीबन सेम फ़ोन है, सेम किस्म की आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। Redmi Note 12 सीरीज़ का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यार पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है ना, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लाइक अगर आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, A32 आपको कोई मसला नहीं है, तो आप फिर Redmi Note 12 सीरीज़ का ही वेट करो, यही बेटर चीज़ बनती है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कोई फ़ोन बाय करना या फिर फ़ोन को चेंज करना, पैसा जो है ना आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, आपको कोई मसला नहीं है, तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप Note 12 सीरीज़ का ही वेट करो, जब वो आएगी फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। जवाद खान ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Realme 9 Pro Plus बेस्ट कैमरा फ़ोन है या iPhone XS Max? प्लीज़ जवाब। तो अच्छा यार, इन शॉर्ट बात करूँ तो आईफोन का किसी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर इनको आप लोग डायरेक्टली तौर पर कंपेयर करोगे ना, तो जो आईफोन की वीडियो की क्वालिटी होगी उसके नज़दीक भी रियलमी का फ़ोन नहीं जाएगा। उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो उसके अंदर आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, कलर्स की रिप्रोडक्शन होगी, वीडियो के मामले के अंदर इन शॉर्ट आईफोन इज़ अ मच मतलब बेटर फ़ोन। अगर आप पिक्चर्स की क्वालिटी की बात करते हो तो आईफोन के अंदर जो आपको पिक्चर्स मिलेंगी वो रियल टू लाइफ होंगी, लाइक कंट्रास्ट अच्छा होगा, कलर्स की रिप्रोडक्शन, डायनामिक रेंज बेहतर होगी। जो रियलमी के फ़ोन के अंदर आपको पिक्चर्स मिलेंगी वो ब्यूटीफाइड टाइप की मिलेंगी, नेचुरल टून नहीं होती, कलर्स अजीब से होते हैं। तो कैमरा के मामले के अंदर डेफिनेटली आईफोन XS Max आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इस्माइल बलोच ने, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। चाइना में न्यू मोबाइल लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान में कैसे मंगवाएं, कोई आसान तरीका बताएं और उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, जैसे कि Xiaomi 13 Pro मंगवाए बंदा। अच्छा यार, मैं कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता इन शॉर्ट के जो वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ उसको आप 22 से मंगवाओ। अगर आपने आईफोन लेना है आपको पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होकर वो मिल जाएगा। सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर लॉन्च होते हैं। ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन्स होते हैं ना, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हुए होते हैं, वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते कि आप उनको पाकिस्तान के अंदर मंगवाओ। पहली बात तो ये है कि वो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, वो वाले वेरिएंट्स नहीं होते जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं वो ग्लोबल मार्केट वाले आते हैं। और जहाँ तक बात है मंगवाने की, तो पाकिस्तान के अंदर आजकल इंपोर्ट के जो रूल्स हैं वो आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। अगर आप वैसे ही कोरियर के थ्रू मंगवाते हो तो आपका फ़ोन रख लेते हैं, आपको कहते हैं भाई कस्टम का टैक्स पे करो। अगर आप कस्टम का टैक्स पे करते हो तो वो उसकी समझ नहीं आती, वो कितना टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद कहते हैं पीटीए का टैक्स। तो अगर आप पीटीए का टैक्स पे करते हो पता नहीं कितना पड़ता है, उसके ऊपर आपको जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ती है फ़ोन की वो कितनी ऊपर निकल जाती है। तो ये चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती कि आपने अगर फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन लेना है तो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ़ोन को मंगवाओ। आपका जो फ़ोन है वहीं पर पड़ा रहता है भाई, कॉस्ट पड़ती रहती है। मतलब कि जो सिस्टम है ना कस्टम्स की तरफ से और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही इंपोर्ट के रिलेटेड, उनके होते हुए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ़ोन मंगवाओ। क्योंकि अगर आपने बाय करना अली एक्सप्रेस से, कहीं से भी वेबसाइट से, तो आपको भेज देते हैं, बाकी आपके कस्टम्स के पास आ जाता है, वो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा जलील करते हैं। या तो
आपका कोई बंदा है जानने वाला जो कि पहले दुबई वगैरह फ़ोन भेजे, क्योंकि जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं वो दुबई से मिल जाते हैं, आप दुबई से किसी बंदे के थ्रू मंगवा सकते हो। अगर आपका बंदा नहीं है, आपने कोरियर के थ्रू मंगवाना है, तो कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं की जाती, काफ़ी ज़्यादा जलालत होती है। और जो फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आता है ना, अगर तो आप एज अ डीलर होना, आपने आगे बेचना तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के अंदर उसको यूज़ करना है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। जब आप उसको दोबारा से बेचोगे पाकिस्तान के अंदर, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर होता है, चाइनीज़ के अंदर, और कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि उन्होंने चाइना के लिए लिमिटेड रखी होती हैं। तो कोई अच्छा डिसीजन नहीं है, आप ये काम मत करो। अगर Xiaomi 13 Pro आपने मंगवाना पाकिस्तान के अंदर आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो भाई उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपको अच्छे सैमसंग के फ़ोन मिल जाएंगे, आईफोन मिल जाएंगे, गूगल के पिक्सल फ़ोन मिल जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है कि आप टेंशन वगैरह लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है असद शाहिद ने, ब्रो आईफोन 14 Pro Max के लिए कितने वाट का चार्जर लेना चाहिए और क्या सिर्फ एप्पल का ही लेना चाहिए जिससे बैटरी हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े? अच्छा भाई, कभी भी ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने ज़्यादा महंगे फ़ोन के ऊपर एप्पल के अलावा किसी और ब्रांड के चार्जर को लगाओ, क्योंकि भाई अगर एक भी शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो आपका जो फ़ोन है ना वो लाइक उड़ जाएगा। आपने इतना पैसा दे दिया ना, तो आप चार्जर ओरिजिनल चाहे आपको अमेरिका से मंगवाना पड़े, चाहे कितना भी महंगा मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसके जो चार्जर हैं वो मिल जाते हैं। और 30 वाट का जो चार्जर आईफोन 14 Pro Max के लिए वो रिकमेंड किया जाता है, आप उसको ले सकते हो और ओरिजिनल ही लेना। कभी भी कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो कितनी भी कंपनी अच्छी है, लाइक ब्रांडेड है, एप्पल के अलावा कभी भी आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो वोल्टेज होती है ना, ये जो थर्ड पार्टी होते हैं इनकी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, और आपकी जो वारंटी है मतलब आपने कभी भी रिस्क नहीं लेने का, ओरिजिनल ही आप लोगों ने बाय करना है। और वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा जो कि बेच रही होती हैं ओरिजिनल चार्जर्स को, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट, आप उनसे बाय कर सकते हो। और जो बैटरी हेल्थ का मामला है, बैटरी हेल्थ के ऊपर यार फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। लाइक आप कितना ज़्यादा मर्जी केयरफुली किसी भी फ़ोन को यूज़ कर लो, एक बैटरी का साइकिल होता है, उस साइकिल के बाद उसकी जो हेल्थ है वो नीचे आती ही आती है। लाइक आप उसको किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको थोड़ा सा नॉर्मली यूज़ करोगे, बैटरी को कम ड्रेन करोगे, कम चार्ज करोगे, तो वो थोड़ा सा आहिस्ता डिग्रेड होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो उसका जो नॉर्मल एक साइकिल है, नॉर्मल पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर उसने नीचे आना ही आना है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। लाइक जिस तरह हम लोग बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, इस तरह बैटरीज़ के जो केमिकल्स होते हैं वो भी स्लो होते रहते हैं, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ओरिजिनल चार्जर यूज़ करोगे तो आपको मतलब कि कोई इमरजेंसी या वोल्टेज चेंजेस के जो नुकसान आते हैं आप उनसे डेफिनेटली बच सकते हो। फैसल कुरैशी हाशमी ने पूछा है, पीटीए पैच फोन्स में हैकर बैंक एप्लीकेशन अल्फला, यूबेल, दीगर बैंक्स की एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ तफसील के साथ वीडियो में बता दें। अच्छा यार, सीधी मैं आपको बात बताऊँ, इस किस्म का कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। चीज़ें यहाँ पर रिस्क के अंदर होती हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैच को अगर समझो ना, इसके अंदर सीन ही होता है कि आपका जो IMEI नंबर है उसको चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा इतना कोई ख़ास ज़्यादा फ़ोन के अंदर घुसकर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोड नहीं लगाए जाते, कोई ख़ास मसला नहीं होता इतना ज़्यादा। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता पीटीए पैच फ़ोन को, क्योंकि जो रिस्क का एलिमेंट है वो होता ही होता है। लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो इस किस्म का केस मैंने कोई अपनी हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा, ना ही मैंने मार्केट के अंदर देखा कि किसी की बैंक की एप्लीकेशन इस पैच की वजह से ख़राब हुई हो, मतलब कि कोई हैक हुई हो या फिर कोई मसला मसाइल हुआ हो। जब भी हैकिंग के अटैक्स होते हैं ना, आपको मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, वो तभी होते हैं जब कोई हैकर बैठा हुआ है, उसको पता होता है कि भाई मैंने इस स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करना है, वो उस स्पेसिफिक बंदे के फ़ोन के अंदर टारगेट करता है चीज़ों को। ऐसे रेंडमली आपने फ़ोन बाय किया, आप नॉर्मल यूज़र लाइक एक आम पर्सन हो, उस किस्म के केस के अंदर हैकर जो है ना वो आपको इतने ज़्यादा कोई फोकस के अंदर नहीं होते, क्योंकि जब भी आपने हैकिंग करनी होती है आपने एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करना होता है कि भाई मैंने इस बंदे के फ़ोन के अंदर घुसना है। और जब एक हैकर ने ये चीज़ डिसाइड कर ली ना कि उसने किसी के फ़ोन के अंदर घुसना है, एप्लीकेशन के अंदर, तो वो घुस जाएगा अगर वो इस काबिल हुआ। तो आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करें या फिर आप पैच वाला फ़ोन यूज़ करें या फिर आप कोई भी फ़ोन यूज़ करो, ब्लैकबेरी, उसने भाई घुस जाना है। इस किस्म के वायरसेस होते हैं, नॉर्मल एक जो यूज़र होता है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एरर्स वगैरह आ जाती हैं, उनका मसला मसाइल होता है, लेकिन जो हैकिंग छेड़छाड़ का मसला ना, ये ऐसी लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं, कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे नॉर्मली काफ़ी कॉमन पूछे जा रहे हैं प्राइस ड्रॉप के बारे में, प्राइस ड्रॉप का क्या सीन है? तो यार पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, प्राइस ड्रॉप मत सोचिएगा, कोई प्राइस नहीं कम होने वाली। डिफरेंट क्वेश्चन आती हैं कि भाई इस फ़ोन की प्राइस कब कम होगी, इस फ़ोन की प्राइस कब कम होगी। तो यार प्राइस कम बिल्कुल भी नहीं होगी। डॉलर का जो रेट है अब भी आपको जो गूगल के ऊपर शो हो रहा है ना, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हमें गवर्नमेंट ठीक बता भी नहीं रही, तो जो इंपोर्ट भी हो रही है ना चीज़ें, एलसीज वगैरह, तो वो काफ़ी हाई रेट के ऊपर हो रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ रही हैं। तो प्राइस ड्रॉप का जो मामला है ना, आप उसको भूल जाओ, वो नहीं होने वाली जब तक एक्चुअल में पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं होती। तो आपने अगर कोई फ़ोन बाय करना है, इस बेस के ऊपर ना
अपने आप को रोकिएगा कि भाई प्राइस कम होगी तो तब हम लोग बाय करेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग फोन्स हैं वो भी इसी के साथ काफी हद तक कनेक्टेड हैं, लाइक रियलमी की 10 सीरीज है, रेडमी के नोट 12 सीरीज है, वीवो की V25 सीरीज के फोन्स हैं। ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही। आप लोगों ने अगर इनका वेट करना है तो आपको इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि जो सिचुएशन है वो ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही। क्योंकि आज की सेंस के अंदर अगर कोई आज के दौर के अंदर अगर कोई कंपनी फोन लॉन्च करती है ना तो वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस होगा। ओवर प्राइस होने की रीजन ये होगी कि वो डॉलर का रेट जो है वो काफी ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा, तो कंपनीज भी वेट कर रही हैं कि जो सिचुएशन है थोड़ी सी स्टेबल हो। अब जो मेन मसला है ना कंपनीज को ये है कि जो डॉलर का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कब चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, उसकी समझ नहीं आ रही। अगर एक कंपनी ने फोन लॉन्च करना है वो चाहती है कि जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो, ताकि उन्होंने जो प्राइस रखी है, जिस प्राइस के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट को पाकिस्तान के अंदर अरेंज किया, मैनेज किया, बनाया, असेंबल किया, जो भी किया, उसी प्राइस के हिसाब से उनको मार्केट के अंदर कीमत भी मिले। अब ये सीन तो नहीं है ना कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, डॉलर की कोई समझ नहीं आ रही, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ना तो बायर को समझ आ रही होती है, ना सेलर को समझ आ रही होती है। तो ये सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से अपकमिंग फोन्स भी लेट हो सकते हैं। आप लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखिएगा जब भी आप ये सोचो कि भाई आप इस फोन का वेट करें वो पाकिस्तान के अंदर कब आएगा। खैर जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आएगी किसी भी फोन के बारे में आप लोगों को दी टेक शो के अंदर मैं लाजमी तौर पर बता दूंगा। इस वीडियो खत्म करते हैं। स्टिल अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।